अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं। आज मेरे साथ मेरे कोलीग हैं और हम दोनों बैठ के थोड़ा सा फ्लैट फुट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लैट फुट क्या चीज़ होती है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, फिज़िकल थेरेपी का क्या उसका रोल है और ऑर्थोटिक मैनेजमेंट का कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरा नाम शफीक है, मैं बाय प्रोफेशन ऑर्थोटिस्ट हूँ और मेरे साथ मेरे कोलीग हैं। मेरा नाम प्रदीप मोदी है, मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्लैट फुट, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम रिगार्डिंग फिजियोथेरापी कैसे हेल्प करता है, क्या करना है और ऑर्थोटिक्स के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्लैट फुट बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पाँव होता है, लेग की जो आर्च, उसको आर्च बोलते हैं, सोल को। वो आर्च जब हम खड़े हो जाते हैं वो सीधा रहता है, फ्लैट रहता है, ठीक है। जैसे ये रहा हमारा बोन, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे नीचे आर्च मसल होते हैं, वो सीधी होती है। वहाँ पे हम ऐसे देखेंगे नॉर्मली तो होलो पोर्शन रहता है यहाँ पे, ओके। वो होलो पोर्शन नहीं होगा तो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगा पूरा बॉडी का, उसकी वजह से पेन करेगा। कई बार पेन मोस्टली सोल में करता है, कई बार पेन यहाँ पे पीछे वाले काफ मसल्स पे करता है, कई बार पूरे लेग में पेन करता है, कई बार बिकॉज ऑफ फ्लैट फुट की वजह से बैक पेन भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें फ्लैट फुट की वजह से हो सकती है। हम उतने डीप में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली जो लेमन लैंग्वेज में क्या होता है फ्लैट फुट और कैसे रोकना है ऐसे नॉर्मल आदमी को जो मेडिकल नहीं है, मेडिकल जब में बात नहीं करेंगे। ओवर टू सफीक। ओके, जैसे कि मेरे दोस्त ने एक्सप्लेन कर दिया, देखो ये फुट का पोस्चर होता है, ठीक है। ये फुट स्ट्रक्चर जो नेचुरली बना होता है उसमें आर्चेज होती हैं ऐसे कुछ, जिसको हम यहाँ पे मिडिल आर्च बोलते हैं, इधर ट्रांसफर होती है और एक आउटसाइड पे होती है लेटरल आर्च। तो इस आर्चेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि फुट का जो एक पोस्चर है इसकी शेप ऐसा देना कि जब वेट ऊपर से आए तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब वेट जब यहाँ से आएगा तो कुछ हील पे आएगा, कुछ 4 फुट पे आएगा, कुछ मिड फुट पे आएगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, मसल वीकनेस हो, लिगामेंट प्रॉब्लम हो, वेट हो या कोई ओबेसिटी हो या अननोन रीज़न हो, तो उसकी वजह से इसका जो कोलैप्स होता है आर्च का, ये ऐसे नीचे चला जाता है ऐसा। तो उसमें फिर मसले बनते हैं, जैसी बात है, पेन होगा, पेशेंट थक जाएगा, फटीक होगा, उसमें उसको नी पेन हो सकता है, उसको बैक पेन हो सकता है, ठीक है। फिर उसकी मुख्तलिफ चीज़ें। तो बेसिक जो ज़्यादातर हम इसको दो डिवाइड करते हैं, हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं फ्लैट फुट, जो फ्लेक्सिबल होता है मतलब करेक्टेबल होता है, हम उसको टो इस तरह एक्सटेंड करते हैं तो आर्च बन जाती है। अभी ये हमारे साथ एक पेशेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पाँव में क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे इसकी जो है आर्च थोड़ी बहुत है, ठीक है। और अगर हम इसको फ्रंट से देखें, सही इधर से, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फुट है, ये देखें ऐसे इस तरह आके सीधा फुट को तो इधर आना चाहिए ऐसे इस लाइन में, लेकिन ये ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं एक्स शेप में, ठीक है। और इसका जो आर्च है वो काफ़ी कम है। तो इसको हम चेक करने के लिए इसका हम देखते हैं कि इसका कुछ मूवमेंट होता है। हम इसका जो फर्स्ट टो है इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल छोड़े, थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ी सी आर्च बन रही है, तो मतलब ये फ्लेक्सिबल टाइप है, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ये इसकी करेक्ट पोजीशन होती है। तो आगे देखें, ये पेशेंट जो है इसका लेफ्ट साइड को भी ऑब्जर्व करें और राइट साइड को भी। तो राइट साइड पे हमने इसको इंसोल लगाया और लेफ्ट साइड जो है विदाउट इंसोल छोड़े। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो अकिलिस टेंडन है फुल स्ट्रेट है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोनेशन नजर आएगी, जो वेल्गस में जा रहा है हील, और यहाँ पे जो हील है स्ट्रेट है। कुछ होते हैं जो रिजिड होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, जो ऑलरेडी डिफॉर्म्ड होते हैं। तो थोड़ा सा प्रदीप एक्सप्लेन करेंगे कि मसल्स का जो होता है उसको हम कैसे एक्सरसाइज या कुछ क्या कर सकते हैं उसकी फिजियोथेरेपी के हवाले से। सफीक ने भी बात किया, एक अच्छी चीज़ बताई हमें, लाइक फुट को डिवाइड किया, मिड फुट, फोर फुट एंड हायर फुट, ओके। बेसिकली क्या होता है, हम जैसे खड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है। हमारा वेट आएगा ऊपर से नी जॉइंट से लेके यहाँ पे एंकल पे आएगा, एंकल जॉइंट। मोस्टली वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे कैल्केनियम बॉल पे, ओके। और कैल्केनियम बॉल से अराउंड ऐसा बोलते हैं 60%, एग्जैक्टली आइडिया मुझे, पर 60-70% वेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद वेट 4 फिंगर में जाएगा, हमारा 4 फुट में जाएगा। आर्च नहीं होगी हमारी सही तरीके से। क्या होगा कि वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा उसमें पेन करेगा, यहाँ पे मसल्स एंड बोन में होगा,
क्योंकि हमारी जो आर्च है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, जैसे उसने दूसरा पॉइंट भी बताया कि दो तरीके के होते हैं फ्लैट फुट, एक फ्लेक्सिबल होता है और एक रिजिड होता है। फ्लेक्सिबल मोस्टली होता है वो इजीली क्योरेबल होता है, जैसे और हम लास्ट में वो डिस्कस करते हैं, लाइक सॉल रखते हैं, सॉल से वो फायदा करता है। सो और रिजिड होती है, रिजिड वो मोस्टली बिकॉज ऑफ बोन की वजह से भी हो सकता है, मार डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन, ठीक है। सो कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो बेसिक आप करवाते हैं ना फिजियोथेरेपी के हवाले से, कुछ मसल स्ट्रेंथ वगैरह वो बताएं। एक्सरसाइज हम जाएंगे, इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं, वो समझना जरूरी है। फ्लैट फुट एक्चुअली क्या होता है कि 6 साल बच्चे तक सभी को फ्लैट फुट होता ही है, ओके। इसको आइडियल डायग्नोसिस करना है तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद हम कर सकते हैं, लाइक 8 साल और 9 साल उसके बाद। सो बेस्ट डायग्नोसिस है एक्सरे, और विदाउट एक्सरे अगर हमें देखना है तो उस बच्चे या जो भी एडल्ट है उसको खड़ा कर दो और हम देख सकते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कैसे होता है यहाँ पे, ओके। अब हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार डायग्नोसिस हो गया कि फ्लैट फुट है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि पहले पेन रिलीव करना है, ओके। पेन रिलीव के लिए हम क्लिनिक में कुछ मोडालिटीज यूज कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सेकंड हम टेंस मशीन यूज कर सकते हैं, हॉट पैक देख सकते हैं, वो सब मसल रिलैक्स करेंगे। और जब पेन थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो उसके साथ हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो आर्च मसल होता है उसको स्ट्रेच करेंगे, जो यहाँ से टेंडन आता है उसको भी स्ट्रेच करेंगे, ओके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे आर्च मसल की, वो हम लॉट्स ऑफ डिफरेंट वे है कैसे करनी है, पर बेसिकली जो सिंपल वे में बोल सकते हैं तो ये चीज़ है कि स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं शॉर्ट मसल की एंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। अच्छा ये हो गई जी मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज वगैरह। आप एक्सरसाइज वैसे भी अच्छी होती है हर चीज़ के लिए, तो फुट के इनके कुछ अपना टेक्निक्स होती हैं तो एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा इसके साथ साथ अभी ऑर्थोटिक्स का क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो वही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम खड़े होते हैं इस फुट पे, तो हमारा वेट ऑलरेडी, जैसे हम जब हम स्टैंडिंग में होते हैं या वॉकिंग करते हैं तो पूरा बॉडी का वेट फुट पे आता है। अब फुट का स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब है, तो उसको हमने करेक्ट करने के लिए हमने एक कस्टम मेड ऑर्थोटिक्स बनाना होता है इस तरह का। तो इसका बेसिक ये कंसेप्ट यही है कि हमने वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करना है और फुट का पोस्चर जो है ना उसको हमने स्ट्रेट रखना है, नेचुरल जैसे बना होता है। तो ये आप इधर से देख सकते हैं, ऐसे जब ये वेट बियरिंग में होगा तो ये ऐसे सपोर्ट करेगा फुल, और जो होगा फुल कांटेक्ट में होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम हील जो बाहर जाती है उसके लिए हम हील थोड़ा सा कप बना देते हैं ताकि वल्गस जो है ना हील में या प्रोनेटेड फुट जो होता है उसको थोड़ा सा रुक जाए। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, चूँकि इसके लिए हम हार्ड बनाते हैं ज़्यादातर। अगर आप सॉफ्ट बनाओगे तो वो दब जाएगा नीचे, उसकी करेक्शन नहीं होगी। तो जो सेमी रिजिड या हार्ड टाइप का मटेरियल यूज़ होता है उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में मुश्किल होता है, तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि ये जो आप इस्तेमाल करोगे ये आपने इसका टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, यानी कि आप फर्स्ट डे पे सिर्फ 1 घंटा यूज़ करोगे, नेक्स्ट डे आप 2 आवर्स उसके बाद निकाल देना है। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 10-12 दिन तक जब आपको लगे कि आप फुल यूज़ कर सकते हो तो आप इसके साथ आपने चलना है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर पेशेंट छोटा है, बच्चा है जो अभी इसका ग्रोथ हो रही है, स्केलेटल ग्रोथ हो रही है, तो हम उसका जो स्केलेटल ग्रोथ है उसको गाइड कर रहे हैं। अब वो फिजियोथेरेपी भी करेगा, उसके साथ साथ जो वो बड़ा होगा तो उसका जो करेक्ट जो इसकी अलाइनमेंट होगी फुट की वो स्ट्रेट होगी, तो चांसेस होते हैं कि वो सेट हो जाएगा। अगर मसल पावर जो गेन कर लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी करेक्शन हो जाए। अब एडल्ट पेशेंट में है जिनमें ये मसला है, तो वो ये है कि वो आप उनको यूज़ करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन ने दिया तो ठीक हो जाएगा, ये आप उसको लॉन्ग लाइफ यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो इसको यूज़ करेगा तो फुट की करेक्शन हो जाएगी, और जैसे हटाएगा उसके बगैर तो फिर वापस डिफॉर्मेशन हो जाती है। ये जो एडल्ट पेशेंट है इनमें ये चांस होता है। तो ये एज ए बॉडी पार्ट समझ लेते हैं हम इसको, और इसको जो है आप किसी भी स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट थिंग है इंसोल की 50% रोल है, 50% रोल जो है उसका फुटवेयर का है, जो शूज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप एक ऐसा कस्टम मेड इंसोल बना लेते हो और आप जो है उसको एक स्केचर शूज़ या कोई सॉफ्ट शूज़ में डाल देते हो तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। आपने इसके लिए हार्ड सोल वाले शूज़ लेने हैं
और जो फुट के कुछ फीचर्स होते हैं, जो हील काउंटर होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वाइट टो बॉक्स हो, जो सोल है नीचे वो स्ट्रांग हार्ड होना चाहिए, ताकि वो एक बेहतरीन बेस दे उसको। जब वो उसका जो फुट स्टेबल होगा नीचे, इसमें सॉफ्टनेस नहीं होगी मूवमेंट, तो इंसोल जो होगा इंसर्ट वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और वो इंसर्ट फुट को सीधा करेगा। तो ये बस छोटी छोटी चंद बातें थी। आपने मैं चीज़ ऐड करनी है, जैसे सभी ने चीज़ बताया हमें अभी एक इंसॉल के बारे में। अभी अगर हम मान के चलते चलो बच्चे को है, उसका डायग्नोसिस हुआ है 10 या 12 साल में, ओके, अगर वो बच्चा अभी यूज़ करना चालू करेगा तो उसको बेनिफिट यहाँ से तो होगा ही, आर्ट्स तो डेवलप चालू हो जाएगी होने की। दूसरा उसको बेनिफिट होगा क्योंकि जब आर्ट्स नहीं होती तो आपको नी डिफॉर्मिटी करेगा, सो नी में पेन करता है। कई बार नी डिफॉर्मिटी के साथ हिप डिफॉर्मिटी भी होती है, सो वहाँ पे भी पेन करता है, क्या करेगा। अगर जो बच्चा अर्ली एज में कर देगा तो आर्ट्स डेवलप हो जाएगी, तो उसको नी पेन और हिप पेन का जो चांसेस होते हैं वो नहीं होंगे। जैसे सेकंड थिंग जो एडल्ट में उसने बताई, एडल्ट के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी लाइक एडल्ट हम गिनेंगे 25 साल या 30 साल से कोई भी अबव एज, ओके। 25 से 30 साल के बाद क्या होगा कि उसकी आर्ट्स ऑलरेडी है या तो कम है, नहीं है या कम है। अगर आर्ट्स नहीं है तो उसको पक्का नी पेन एंड बैक पेन पक्का होगा, ओके। और इसके साथ वो यूज करेगा तो प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो उसके नी में लोड कम जाएगा, नी में लोड कम होगा तो जो बैक से वेट ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर होगा, सो बैक पेन भी कम होगा उसका वहाँ पे। सो एक मिस जो है हिल, ये जो उसके बहुत फायदे हैं यूज करने के। ठीक हो गया। तो बस यही जनरल सी डिस्कशन थी, ताकि अवेयरनेस के लिए कि लोगों को अगर नहीं पता है तो आप जो है ना फिजियोथेरापिस्ट और ऑर्थोपेडिस्ट ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें और अपने मसल स्ट्रेंथ करें और ये चीज़ें यूज़ करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।